हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब में आज हम अपना फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 6 खत्म करने जा रहे हैं। दैट इज नोन एज टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। तो वहाँ पर आज हम अपना लास्ट वीडियो करेंगे। लास्ट वीडियो में हम अपना लास्ट टॉपिक खत्म करने जा रहे हैं, रिकली एंड जॉन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। ये जो हमारा टेस्ट है रिकली एंड जॉन्स करके, ये एक सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट होता है। ये टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हम ये पता कर सके कि हमारे यहाँ जो सीनियर सिटीजन हैं वो कितने फिट हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब हम देखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज फुलरटोन फंक्शनल टेस्ट। इसको हम फुलरटोन फंक्शनल टेस्ट भी कहते हैं। रिकली एंड जॉन्स डेवलप्ड द सीनियर सिटीजन टेस्ट इन 2001। रिकली एंड जॉन्स ने इस टेस्ट को कब डेवलप किया था? 2001 में। इसके बाद आपका आता है कितने तरीके के टेस्ट हैं, तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को मेजर करने के लिए अलग अलग टेस्ट रखे गए हैं। देयर आर 6 टेस्ट इन रिकली एंड जॉन्स फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला टेस्ट है चेयर स्टैंड टेस्ट। चेयर स्टैंड टेस्ट, आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, इसमें एक चेयर हमने यूज करी है। तो चेयर स्टैंड टेस्ट क्यों होता है? टू मेजर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए चेयर स्टैंड टेस्ट होता है। लोअर बॉडी जो हमारा हिप एरिया होता है, उसके नीचे हमारे लेग्स, नीज, इनमें कितनी ताकत है, हमारे पैरों में कितनी ताकत है, मतलब जो सीनियर सिटीजन है उनकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम चेयर स्टैंड टेस्ट करवाते हैं। इसके बाद आता है इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसमें एक चेयर चाहिए जिसके पीछे एक बैक स्ट्रेट, मतलब एक ऐसी चेयर होनी चाहिए जिसके पीछे स्ट्रेट हो। अप्रॉक्स कितने हाइट की? 44 सेंटीमीटर हाइट की उसमें बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। अच्छा, ऑलमोस्ट इसमें ये वाली चीज़ कॉमन है। अगर यहाँ पर किसी भी आपका टेस्ट में चेयर यूज हो रहा है तो उस चेयर के पीछे जो बैक होगी वो अप्रॉक्स 44 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इसके बाद आपका आता है एंड स्टॉप वॉच, और हमें क्या चाहिए? एक स्टॉप वॉच चाहिए। उसके बाद प्रोसीजर एंड स्कोरिंग। अगर हम प्रोसीजर की बात करें, द पार्टिसिपेंट शुड स्टैंड अप कंप्लीटली एंड देन सिट डाउन कंप्लीटली एट द स्टार्ट ऑफ द सिग्नल अप टू 30 सेकेंड। तो सिंपल सी बात है, जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट है उसे क्या करना पड़ेगा? उसे चेयर पर 30 सेकेंड तक अप डाउन करके बैठना पड़ेगा। मतलब 30 सेकेंड में वो कितनी बार अप डाउन अपना कंप्लीट कर पा रहा है उसको काउंट किया जाता है। तो जितना ज़्यादा आप कर पाओगे उसको, जितना ज़्यादा अप डाउन आप कर पाओगे उतना ही आपकी जो स्कोरिंग है वो रहती है। इसमें और भी कुछ आता है प्रोसीजर में, जैसे कि यहाँ पर जो भी सीनियर सिटीजन है उसके दोनों हाथों को क्रॉस करके यहाँ पर शोल्डर्स पर रखवा दिया जाता है ताकि वो उठने बैठने में हाथों का सहारा ना ले सके, ताकि हम प्रॉपर ये जान सकें उसकी लेग स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, इसके बाद अब आपका यहाँ पर दे रखा है आर्म कर्ल टेस्ट। आर्म कर्ल टेस्ट, इसमें भी नेम से पता चल रहा है बाजुओं में हमारी कितनी ताकत है। तो आर्म कर्ल टेस्ट हमारा आता है टू मेजर द अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। अब यहाँ पर नॉर्मली अगर आपको एक एग्जांपल भी लिखना पड़े कि भाई चेयर स्टैंड टेस्ट हम करवाते हैं लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए। लोअर बॉडी स्ट्रेंथ कैसे काम में आती है? जो बूढ़े बड़े लोग होते हैं उनको जब स्टेयर्स चढ़नी पड़ती है तो उसमें पैरों की स्ट्रेंथ ही काम में आती है। तो ये जो नॉर्मल सी चीजें हैं उसमें ये सब कितना वो सामने वाला पर्सन हेल्दी है, इसलिए हम इन सबको चेक करते हैं। इसके बाद आपका आता है आर्म कर्ल टेस्ट। आर्म कर्ल टेस्ट मोस्टली जो हम टेस्ट करते हैं वो हमारा अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस के लिए होता है। हमारी अपर बॉडी में, हिप एरिया से ऊपर जो हमारी अपर बॉडी होती है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है, उसके लिए हम ये वाला टेस्ट करवाते हैं। इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए? इसके लिए हमें इक्विपमेंट चाहिए 5 पाउंड वेट फॉर मेन। 5 पाउंड का एक वेट होता है फॉर मैन। मैन के लिए 5 पाउंड का वेट चाहिए एंड 5 पाउंड वेट फॉर मैन एंड 8 पाउंड वेट फॉर वुमेन। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर आपका आएगा 8 पाउंड फॉर मैन एंड 5 पाउंड फॉर वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका है 8 पाउंड फॉर मैन एंड 5 पाउंड फॉर वुमेन। हमें इतना वेट चाहिए होता है। अ चेयर विदाउट आर्म। अ चेयर विदाउट आर्म मतलब ऐसी चेयर होनी चाहिए जिसके दोनों साइड हैंडल्स ना हो, जिसका हम सहारा ले सकें। उसके बाद है अ स्टॉप वॉच। एक स्टॉप वॉच चाहिए। अब इसमें हमें करना क्या है, देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर, आई होप ये पिक्चर दिख रही होगी, यहाँ पर आपको दे रखा है, ये पिक्चर दे रखी है। इसमें अगर हमें इस तरीके से बिठाया जाता है और यहाँ पर जो हमारी आर्म है उसका ये ऊपर वाला हिस्सा, जो हमारी आर्म का ऊपर वाला हिस्सा है, इसे मूव नहीं करना। हम सिर्फ अपनी आर्म के नीचे वाले हिस्से को मूव करेंगे, उसको नीचे और फिर ऊपर, इस तरीके से चेयर पर बैठ के करना है। इसके बाद यहाँ पर आता है पाउंड, मैंने आपको बता ही दिया, मैन के लिए 8 पाउंड और वुमेन के लिए 5 पाउंड। इसके बाद आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर में मिनिमम नंबर ऑफ आर्म कर्ल कंप्लीट इन 30
सेकेंड, हम 30 सेकेंड में कितना ज्यादा आर्म कर्ल, मतलब जैसे हम नीचे लेकर गए फिर वापस से ऊपर लाए, उसे हम 1 काउंट करेंगे, फिर दोबारा से नीचे लेकर गए फिर दोबारा से ऊपर लाए, उसे हम 2 काउंट करेंगे। पूरा एक आर्म कर्ल तभी कंप्लीट होगा जब आप वापस से हाथ को ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्म कर्ल कंप्लीटेड इन द 30 सेकेंड। यहाँ पर भी टाइम लिमिट होती है, 30 सेकेंड में आप जितना ज्यादा आर्म कर्ल कर पाते हैं उन्हीं नंबर्स को काउंट किया जाता है और उसी के बेस पर आपकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को चेक किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, आपको नेम से भी इसमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। चेयर, सबसे पहले तो यहाँ पर चेयर आ रही है, चेयर पर हमें बैठना है एंड रीच, और कहीं पहुंचना है। तो भाई चेयर पे बैठकर कैसे पहुंचेंगे, तो भाई ये टेस्ट किया क्यों जाता है, टू मेजर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी लोअर बॉडी में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उसके लिए टेस्ट किया जाता है। अब इक्विपमेंट क्या चाहिए, रूलर, रूलर मतलब जिससे हम चेक कर सकें, मेजरमेंट कर सकें। उसके बाद और चेयर विद बैक ऑफ 44 सेंटीमीटर, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। यहाँ पर अगर किसी भी टेस्ट में चेयर की जरूरत होगी तो अप्रॉक्स उसके जो पीछे स्ट्रेट है वो 45 सेंटीमीटर हाइट की होनी चाहिए। क्लियर, चलिए अब इसके बाद पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर नॉर्मल सा पहले बता देती हूँ। ट्राई टू टच द टोज विद फिंगर टिप्स, स्कोरिंग इज इन हाफ इंचेस एंड 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए स्कोरिंग इज इन हाफ इंचेस एंड 1 सेंटीमीटर। तो पहले इसका प्रोसीजर क्या होता है वो देख लीजिए, मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ, पिक्चर से आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर हमें दे रखा है, देखिए इसलिए यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर आपको जो भी है, मैन है या वुमेन है, उनको इस तरीके से जो चेयर है, चेयर का एज है वहां पर बिठाया जाता है। वहां पर बिठाने के बाद उनका एक जो पैर है वो 90 डिग्री पर रहता है, ताकि बाई चांस आप जब आगे की तरफ झुकते हैं तो हमें गिरने का डर रहता है, हम गिर ना जाए, तो उसके लिए हम एक पैर को 90 डिग्री पर रख लेते हैं ताकि इससे हमें सपोर्ट मिलता रहे। दूसरे पैर को हम स्ट्रेट करते हैं, दूसरे पैर की जो टोज होती हैं उनको हम इस पैर को जो हमने स्ट्रेट किया है उसको बिना मोड़े उसकी टोज को टच करने की कोशिश करते हैं। आपको जो ये टोज टच करनी है वो विदाउट एनी जर्क करनी है, मतलब झटके से उसे टच नहीं करना। आप जब इन्हें टच करेंगे तो अगर आपने अपनी फिंगर टिप्स को टोज से टच कर लिया तो आपकी स्कोरिंग रहेगी 0। ठीक है, और अगर आपके टोज के बीच में और फिंगर टिप्स के बीच में गैप है, जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है, तो इतने ही ये जो भी डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर का है या फिर आपका हाफ इंच का है, उतनी ही स्कोरिंग आपको नेगेटिव में दी जाएगी। और अगर आपके फिंगर टिप्स आपकी टोज से आगे निकल जाते हैं, इसको क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं, तो आपको उतनी ही स्कोरिंग पॉजिटिव में दी जाएगी। सपोज आपके फिंगर टिप्स आगे निकल गए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर या फिर हाफ इंचेस में आगे निकले, तो उतनी ही स्कोरिंग आपको पॉजिटिव में दी जाएगी। सिंपल, समझ में आया। इस टेस्ट में हम जर्क का मतलब होता है झटके से अपने टोज को छूने की कोशिश नहीं करते, हमें धीरे धीरे जाना है, टोज को टच करना है। अगर हमने उन्हें टच कर लिया तो हमारी जो स्कोरिंग है वो 0 होगी। अगर हमने उन टोज से आगे अपनी फिंगर टिप्स निकाल दी तो मार्किंग पॉजिटिव में होगी। अगर हम टोज को टच नहीं कर पाए तो फिंगर टिप्स और टोज के बीच में जो डिस्टेंस है वही मार्किंग हमारी नेगेटिव में होगी। सिंपल, चलिए मार्किंग कैसे होती है इसमें। मार्किंग इसमें जो हमारी या तो हाफ इंचेस या 1 सेंटीमीटर इस तरीके से होती है। उसके बाद आपका आता है बैक स्ट्रेच टेस्ट। बैक स्ट्रेच टेस्ट मतलब बैक, हम किसी चीज को स्ट्रेच करने की बात कर रहे हैं। सो टू मेजर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर हम अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए बैक स्ट्रेच टेस्ट का यूज करते हैं। इसमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले इक्विपमेंट सिर्फ एक रूलर चाहिए, एक जिससे हम मेजरमेंट कर सके कितना डिस्टेंस रह गया कितना नहीं रहा, बस। उसके बाद प्रोसीजर एंड स्कोरिंग। प्रोसीजर और स्कोरिंग क्या होती है, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको 2 ट्रायल्स दिए जाते हैं, जो बेस्ट होता है उसकी स्कोरिंग करी जाती है। ट्राई टू टच फिंगर्स ऑन द बोथ हैंड्स, अपने दोनों हैंड्स की फिंगर को टच करना है। अब इतना इजी नहीं है, आप कहोगे दोनों हैंड्स की फिंगर्स को तो मैडम हम ऐसे ही टच कर लेंगे, या फिर कोई सीनियर सिटीजन है वो भी कर लेगा, बट नाम एक बार देखिए, बैक स्ट्रेच टेस्ट, हमें ये जो फिंगर्स टच करनी है वो पीछे से लाकर टच करनी है इस तरीके से। मैं आपको पिक्चर साथ में इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। देखिए इस तरीके से जो पिक्चर है, आपको यहाँ पर दोनों हाथ अपने लेकर जाने हैं और पीछे से अपने दोनों हाथों के फिंगर टिप्स को टच करने की कोशिश करनी है। इसमें भी हमारा सेम स्कोरिंग रहती है। अगर आपने दोनों फिंगर्स को आपस में टच कर लिया, मतलब एक हैंड की फिंगर दूसरे हैंड की फिंगर से टच हो गई, तो स्कोरिंग 0। ठीक, अगर
यहाँ पर दोनों हाथों के बीच में डिस्टेंस रह गया, फिंगर्स टच नहीं हो पाई, तो उतने डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा और वो आपकी नेगेटिव स्कोरिंग होगी। और अगर यहाँ पर आपके हाथ एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, मतलब यहाँ की फिंगर इस हथेली तक और यहाँ की फिंगर दूसरी हथेली तक पहुंच जाती है, ओवरलैप हो जाते हैं एक दूसरे पर हाथ, तो वही स्कोरिंग हमें पॉजिटिव में मिलती है। क्लियर? इसमें भी सेम है। इसके बाद जो इसकी स्कोरिंग है वो कैसे मेजर करी जाती है, इसकी स्कोरिंग भी हमारी हाफ इंचेस या फिर नियरेस्ट सेंटीमीटर में करी जाती है। क्लियर? नेक्स्ट 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट यहाँ पर नॉर्मली होता है। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट टू मेजर कोऑर्डिनेशन एंड एजिलिटी। सामने वाले जो भी हमारे सीनियर सिटीजन है, इधर मैन और वुमेन, तो उनके में कितना कोऑर्डिनेशन है, कितनी एजिलिटी है, मतलब वो चलते चलते कितनी जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं, अपनी स्पीड के साथ कितनी जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स में कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है। तो यही देखने के लिए हम 8 फुट अप एंड गो टेस्ट करवाते हैं। इक्विपमेंट क्या चाहिए? एक चेयर चाहिए, एक स्टॉप वॉच चाहिए, एक कोन मार्कर चाहिए, एक मेजरिंग टेप चाहिए। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं? प्रोसीजर, कंप्लीट द डिस्टेंस विद इन नियरेस्ट 110 सेकेंड। अब 110 सेकेंड आप कहोगे भी किसी सीनियर सिटीजन के लिए तो 10 सेकेंड बहुत कम है। तो देखिए होता क्या है, हमने एक चेयर रखी, वॉल के सहारे हमने चेयर रख दी, ठीक है, चेयर रख दी, हमने उस पर्सन को, जो भी सीनियर सिटीजन है, उसको वहां पर बिठाया। 8 कदम की दूरी पर, सिर्फ 8 कदम की दूरी पर हम एक कोन रखते हैं। उसके बाद जैसे ही रेडी स्टडी गो कहा जाता है, वो पर्सन उठते हैं, सीनियर सिटीजन वहां से उठते हैं, फटाफट जितनी जल्दी हो सके, मतलब जो भी उनकी 60-70 जो भी एज है, वो उठेंगे, उस कोन तक जाएंगे और उस कोन को क्रॉस करके वापस अपनी सीट पर आकर उन्हें बैठना है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए 8 कदम कुछ ज्यादा नहीं होते, ठीक है, तो उसे फटाफट हम जाकर और उसको टर्न करके हमें अपनी जगह पर वापस आना है, तो आराम से ये सेकंड्स में हो सकता है। ठीक, चलिए उसके बाद आपको दे रखा है 6 मिनट वॉक टेस्ट। अब 6 मिनट वॉक टेस्ट आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, 6 मिनट चलना इसका टेस्ट। अब 6 मिनट चलवाने से क्या मतलब है, क्या इसमें हम मेजर करेंगे? सो टू मेजर द एरोबिक एंड्योरेंस, ये देखने के लिए हमारे सीनियर सिटीजन में कितनी एंड्योरेंस है, कितनी सहन शक्ति है, वो किसी भी काम को, अगर उन्हें कोई एरोबिक एक्टिविटी या कोई एक्टिविटी दे दी जाए तो वो कंटिन्यू से कितनी देर तक कर सकते हैं। ठीक, तो इसको टेस्ट करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए टेस्ट करवाया जाता है। इक्विपमेंट क्या? एक मेजरिंग टेप और एक स्टॉप वॉच, सिर्फ इसमें एक मेजरिंग टेप और एक स्टॉप वॉच चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। इसके बाद आपका आता है प्रोसीजर, एफर्ट्स आर मेड टू वॉक। यहाँ पर क्या है? वॉक। यहाँ पर मेजरिंग टेप क्या होगा? देखिए एक एरिया होता है, उस एरिया में हम मेजरिंग टेप से यहाँ पर कोन्स रखते हैं, हमें कितना एरिया यहाँ पर कवर करना है। जो हमारा ये जो 6 मिनट वॉक टेस्ट है, इसमें आपको अप्रॉक्स 50 यार्ड का एरिया कवर करना पड़ता है। 50 यार्ड कितना? 50 यार्ड में हमारा होता है 45.72 मीटर, ज्यादा नहीं है, 45.72 मीटर का एरिया होता है। उसमें जगह जगह पर कोन्स रख दिए जाते हैं, बट आपको 6 मिनट तक कंटिन्यू वॉक करना है, तो वहां पर उस एरिया को मार्क कर दिया जाता है। अब इसमें देखना क्या है, इसमें हम देखना है कि एफर्ट्स आर मेड टू वॉक मैक्सिमम डिस्टेंस एज क्विकली एज पॉसिबल इन 6 मिनट। जो सामने वाले सीनियर सिटीजन हैं वो 6 मिनट में कितने कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं चल के, ये देखा जाता है। इसी में उनकी एंड्योरेंस को मेजर किया जाता है। सिंपल सी बात है, जिस पर्सन में या जिस सीनियर सिटीजन में जितना ज्यादा एंड्योरेंस होगा, वो 6 मिनट में उतना ही ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर आज हमारा फाइनली जो चैप्टर नंबर 6 है टेस्ट एंड मेजरमेंट, वो यहाँ पर आज खत्म होता है। अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, या आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।